अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको दो जुमले सुनाऊंगा जिससे पता चलेगा कि जो अमेरिका का एरा है, जो दौर है अमेरिका का, वो ख़त्म हो गया है। पहला जुमला 2022 जो बाइडन, जब शी जिनपिंग ने बाइडन को ताइवान के बारे में एक वार्निंग दी थी तो बाइडन ने क्या कहा था। बाइडन के जुमले थे, द यूज़ ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट ताइवान वुड बी अ मेजर मिस्टेक। तब बाइडन ने एक वार्निंग दी थी और कहा था कि अगर ताइवान के खिलाफ चाइना ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ी गलती होगी। देखो, सिफारती जुबान में बराह रास्त गालियां नहीं दी जाती, बराह रास्त धमकियां भी नहीं दी जाती थी आज से पहले, लेकिन यह जुमला अपने आप में एक बहुत बड़ी धमकी, एक बहुत बड़ी वार्निंग थी अमेरिका की तरफ से। ये वो अमेरिका है जो अभी अपनी पूरी ताकत में खड़ा था। पब्लिकली बाइडन शी के सामने उसको सख्त जवाब दे रहा है। शी जिनपिंग की बात कर रहा हूं जो चाइना का सदर है। अब आता है दूसरा जुमला 2026 मई, डोनाल्ड ट्रंप खड़ा है शी के सामने। जब शी जिनपिंग ने ट्रंप को ताइवान के बारे में वार्निंग दी और रिपोर्टर ने पूछा कि डिड यू टॉक अबाउट ताइवान, तो ट्रंप ने पता क्या कहा, उसने कहा चाइना इज वेरी ब्यूटीफुल। यानी रिपोर्टर का सवाल ही उसने मोड़ दिया। बाइडन जो है वो खुलेआम ताइवान के हवाले से शी जिनपिंग के सामने खड़े होकर कह रहा है कि चाइना की बहुत बड़ी गलती होगी। और ट्रंप क्या कह रहा है इसके जवाब में, जब शी जिनपिंग ताइवान पर धमकी दे रहा है अमेरिका को, तो ट्रंप कह रहा है चाइना इज ब्यूटीफुल। प्रोफेसर फिलिप्स ओ ब्रायन सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने इस पे एनालिसिस किया और ये एनालिसिस आपको बताएगा कि अब दौरे अमेरिका, हुकूमत अमेरिका की शाही जो है खत्म हुआ चाहती है। वो कहते हैं दिस समिट माइट बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज द एंड ऑफ द यूएस एरा। ये है वो सर धुनने वाली बात जिसमें आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अब जब आप कहीं बैठेंगे दोस्तों यारों में, तो आप भी जब डिस्कस करेंगे कि अमेरिका का दौर खत्म हो गया है, अमेरिकन इंपीरियलिज्म खत्म हो गया है, तो आप ये तमाम जुमले कोट कीजिएगा। फिलिप्स ओ ब्रायन ने क्या लिखा, वो कहता है जो समिट हुआ है, अभी चाइना में समिट हुआ है, शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है ट्रंप की, ये जो समिट था ये तारीख के हिस्सों में याद रखा जाएगा कि इस समिट के बाद अमेरिकी दौर खत्म हो गया था। द एंड ऑफ यूएस एरा, अमेरिका के एरा का खात्मा। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर फिलिप्स ओ ब्रायन, जिसका मैंने जिक्र किया, सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रोफेसर हैं, वो एक आर्टिकल लिखते हैं। उस आर्टिकल में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टाइटल है उसका ट्रंप इन चाइना, अ केस स्टडी ऑफ यूएस डिक्लाइन। ट्रंप चाइना में और अमेरिका के जवाल की एक दास्तान। ओ ब्रायन क्या लिखते हैं, वो कहते हैं साइंस ऑफ डिक्लाइन कैन बी ड्रामेटिक और दे कैन बी स्मॉल। यानी किसी भी हुकूमत या किसी भी ताकत के जवाल के जो निशानियां हैं वो छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं। वो कहते हैं कि ड्रामेटिक वंस इंक्लूड मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक फेलियर दैट मेक इट ऑब्वियस। जो ड्रामेटिक होती है ना, बहुत बड़ी और बड़ी नजर आने वाली तब्दीलियां होती हैं, वो हो सकती है अस्करी भी हो सकती हैं या कोई स्ट्रेटेजिक फेलियर भी हो सकता है जो कि बहुत जाहिरन नजर आ रहा होता है। That a state is no longer the force that it was. Smaller signs can be seen in the use of diplomatic language or tenor of conversation. अब ये वो जुमला है जहां पे रुक जाइए सारे, क्योंकि यही जुमला है जो बताता है कि चाइना में अमेरिका का जवाल शुरू होता है कैसे। वो कहते हैं जो छोटी निशानियां होती है ना, जहां से पता चलता है कि कोई रियासत, कोई हुकूमत, कोई बहुत बड़ी ताकत जवाल का शिकार है, वो नजर आती हैं आपकी सफारती जुबान में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, टेनर ऑफ कन्वर्सेशन, गुफ्तगू के अंदाज में। वी आर विटनेसिंग द लेटर इन अ क्लियर एंड अनमिस्टेकेबल वे। ये जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर एक अजीब सी पस्ती नजर आ रही है ना आपको, ये हमें साफ नजर आई है अमेरिका के अंदर और खासतौर पे ट्रंप के अंदर। दोस्तों, ओ ब्रायन कहता है कि डिक्लाइन सिर्फ जंगे हारना नहीं है, कभी कभी डिक्लाइन सिर्फ आपके लफ्जों में नजर आता है। चाइना इज ब्यूटीफुल, चाइना धमकी दे रहा है, ट्रंप कह रहा है चाइना इज ब्यूटीफुल। फर्क देखिए, 2022 बाइडन और शी ने बाइडन को ताइवान पे वार्निंग देती है, बाइडन पब्लिकली जवाब देता है द यूज ऑफ चाइनीज मिलिट्री फोर्स अगेंस्ट ताइवान वुड बी अ मेजर मिस्टेक। और 2026 में चाइना क्या कह रहा है, ताइवान हमारी रेड लाइन है। शी कह रहा है ताइवान पे हम जंग तक कर सकते हैं। और ट्रंप क्या कह रहा है, वो कहता है कि नहीं, इट्स ब्यूटीफुल। शी की बात सुनिए जरा, अब यहां पे सर दुनिएगा। इफ नॉट हैंडल्ड वेल इट वुड पुश द बायलैटरल रिलेशनशिप टू अ डेंजरस प्लेस। अगर ताइवान के मसले को अच्छे से हल ना किया गया तो हम हमारे दो तरफा ताल्लुकात खतरनाक जगह पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। और ट्रंप का जवाब पता क्या था, खामोशी। नजरें चुरा रहा है रिपोर्टर से। ओब्रायन लिखता है ट्रंप साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यूएस डिक्लाइन। ट्रंप की जो खामोशी है वही पता दे रही है अमेरिका के जवाल का, शोइंग अनविलिंगनेस
और इनएबिलिटी टू डिफेंड की डेमोक्रेटिक एलाइज लाइक ताइवान। यानी इसमें नजर क्या आ रहा है, इसमें या तो अनविलिंगनेस है, हिचकिचाहट है, वो चाहता ही नहीं है, या फिर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपने इत्तेहादी ताइवान को चाइना से डिफेंड कर सके। ताइवान मीडिया रिपोर्टेडली व्यूड इट एज ऑमनियसली। खुद ताइवान का मीडिया जो है इस खामोशी को बड़ी हैरानी से देख रहा है कि हम तो अमेरिका के इत्तेहादी थे दोस्तों। वो मायूसी से देख रहा है। अब मैं पाकिस्तान के एक बड़े कमाल के एनालिस्ट है कामरान यूसुफ साहब, उनके एनालिसिस पे आपको लेके आता हूं। वो कहते हैं द मीटिंग ऑफ द टू इक्वल्स, दोनों बराबर के लोगों की जो मीटिंग है, व्हेन प्रेसिडेंट ट्रम्प मेट प्रेसिडेंट जी ऑन थर्सडे, द स्पेक्टिकल वाज अनमिस्टेकेबल। बड़ा कमाल का नजारा था। द मीटिंग ऑफ टू इक्वल्स, दोनों बराबर के लोगों की मुलाकात थी, अदरवाइज आउटस्पोकन। ट्रम्प वाज क्लियरली सीन मीटिंग समवन इक्वल स्टैचर, नो मैटर द फाइनल आउटकम ऑफ ट्रम्प्स विजिट, चाइना सर्टनली हैज मोर कार्ड्स टू प्ले। नजर आ रहा था कि ट्रम्प अपने बराबर वाले से मिल रहा है। वो एक पुरानी सुपर पावर का प्रेसिडेंट, चाइना एक उभरती सुपर पावर और उसका प्रेसिडेंट सदर शी जिनपिंग। लेकिन जो नतीजा निकला इस मुलाकात का वो ये था कि चाइना के पास खेलने के लिए ज्यादा पत्ते हैं। ये था वो। अब आप देखिए दुनिया के हर एनालिस्ट ने बात ऑब्जर्व की है, और टेलीग्राफ के डेविड ब्लेयर के एनालिसिस जो इस सबसे अहम है, जो सबसे बढ़िया है, जो सुन के आपको और मजा आएगा दोस्तों। ब्लेयर कहता है ट्रंप और जी बाहर से दोस्ताना दिखा रहे थे, दोस्त लग रहे थे, लेकिन जी के अल्फाज जो है उसमें कोडेड मैसेज था। जी ने क्या कहा, ये अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहता है चेंजेस सीन इन अ सेंचुरी आर एक्सेलरेटिंग। जरा सुनिए आप। ये आपने जुमले सुने दोस्तों। अब ये बज़ाहिर नॉन ऑफेंसिव लग रहे हैं, किसी के समझ में भी शायद ना आया हो सकता है ट्रंप की समझ में भी ना आया हो कि वो उसने कहा क्या है। चेंजेस सीन, जो बदलाव पिछले 100 साल में नजर आ रहा है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो आज से पहले कभी नहीं देखा। ये जी के अल्फाज से इसका मतलब क्या है, ब्लेयर ने समझाया यहां पे। वो कहता है दिस इज जीज बिलीफ दैट अमेरिका इज डिक्लाइनिंग व्हाइल चाइना इज राइजिंग। इसके पीछे इस डिकोडेड मैसेज का मतलब ये था, जी ये कह रहा था कि अमेरिका डिक्लाइन पे है, जवाल पे आ रहा है, और चाइना जो है वो उरूज पे जा रहा है। अ शिफ्ट इन ग्लोबल पावर। Xi's first used this publicly in Moscow in 2023 with Vladimir Putin. जरा सुनिए आप अल्फाज, यही अल्फाज प्रेसिडेंट जी ने 2023 में व्लादिमीर पुतिन के सामने अदा किए थे। ये सुनिए। अब यहां पे फर्क क्या है, अब जरा फर्क सुनिए। जो 2023 में जी ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसमें एक लफ्ज नहीं था, वो था एक्सेलरेटिंग। इस समिट में जो ये अल्फाज अदा किए हैं, जो मैंने आपको सुनवाए हैं, उसमें उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है एक्सेलरेटिंग, यानी तेजी से। पहले उसने कहा था कि चाइना ऊपर जा रहा है, बाकी दुनिया नीचे आ रही है। अब वो कह रहा है जी कि अब बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ट्रंप के मुंह पे कह रहा है वो। ये है चेंजेस अनसीन इन अ सेंचुरी। सिंपल मतलब क्या है, 100 साल पहले ब्रिटिश एम्पायर गिरा था, अमेरिका उभरा था। अब अमेरिका गिर रहा है और चाइना उभर रहा है। एग्जैक्टली 100 साल का जो एक टाइम फ्रेम है वो ये ने इस्तेमाल किया। अगर आप 100 साल चले जाएं पीछे तो एग्जैक्टली इन्हीं दिनों में ताज बरतानिया का खात्मा हो रहा था दोस्तों। ये कहता है कि ये साइकिल अब दोबारा रिपीट होने जा रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर आपको मैं लेके आता हूं। माइक पॉम्पियो, ट्रंप के पहली टर्म में ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वजीर खारजा थे। उसके अल्फाज सुनिए आप जरा। वो कहता है आई हैव मेट विद सम। अब ये जी के बारे में अमेरिकन क्या सोचते हैं, बल्कि यूं कह लें कि जी से कितना डरते हैं। और मैं कोई आम इंसान की बात नहीं कर रहा, माइक पॉम्पियो की बात कर रहा हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो कहता है आई हैव मेट विद सम ऑफ द वर्स्ट गाइज ऑन अर्थ। मैं दुनिया में सबसे बदतरीन लोगों से मिल चुका हूं, बट शी जिनपिंग इज विदाउट अ डाउट द कोल्डेस्ट मोस्ट रूथलेस लीडर आई हैव एवर इनकाउंटर्ड। मगर शी जिनपिंग, चाइना का सदर जो है, एक ऐसा कोल्ड इंसान है, उसके अंदर कोई जज्बात नहीं है, और सबसे रूथलेस। मैंने इतना जालिम लीडर आज तक नहीं देखा। ये अमेरिका कह रहा है, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ट्रंप का खास मशीर कह रहा है। वो कहता है वी शुड बी अंडर नो इल्यूजन्स अबाउट हिज मलाइन इंटेंशंस टुवर्ड द यूएस और एनी पावर दैट चैलेंजेस हिम ऑन द वर्ल्ड स्टेज। हमें कोई अभाम नहीं रखना चाहिए, हमें कोई खता नहीं करनी चाहिए ये सोचने में कि जी की जो नीयत है वो अमेरिका के बारे में या हर उस ताकत के बारे में जो चाइना की ताकत को चैलेंज करे वो किस कदर बुरी है, वो उसको इंतहाई जालिमाना तरीके से कुचल देगा। ये मैं आपको असेसमेंट बता रहा हूं अमेरिकन लीडर्स की। कोल्डेस्ट एंड द मोस्ट रूथलेस, सबसे
ये कह लें कि एक जालिम सोच रखने वाला अगर उसको कोई चैलेंज करे तो दोस्तों, इसी वजह से ट्रंप जी के सामने चाइना इज ब्यूटीफुल कह रहा है। वो चैलेंज तक नहीं कर पाया जी को और जी की जुबान को। अब देखिए मीटिंग के बाद क्या होता है दोस्तों, चाइना ने साफ कहा कि ताइवान सबसे अहम मसला है। जी ने वार्निंग दी कि इससे कोलिजन भी होगा, क्लैशेस भी होंगे। अमेरिका का जो रीड आउट है, मैं कल वाले व्लॉग में बता चुका हूं आपको, अमेरिका ने जो एलामिया जारी किया है, हर मुलाकात के बाद एक एलामिया होता है ना, एक एलामिया चाइना ने जारी किया, एक एलामिया अमेरिका ने जारी किया जी ट्रंप की मुलाकात के बाद। अमेरिकन एलामिया में ताइवान का जिक्र तक नहीं है। ट्रंप ने क्या कहा मीटिंग के बाद, कहता है इट्स एन ऑनर टू बी योर फ्रेंड। मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है शी जिनपिंग कि मैं आपका दोस्त हूं। यू आर अ ग्रेट लीडर, क्या अजीम लीडर हैं आप। आई ओनली से द ट्रूथ, मैं सिर्फ सच बोलता हूं। द चिल्ड्रन वर ब्यूटीफुल, बच्चे बड़े प्यारे थे जो आके उसका इस्तकबाल कर रहे थे दोस्तों। आज वो कहता है कि शी, उसने एक इंटरव्यू दिया ट्रंप ने वापस आने के बाद, कहता है कि सदर शी जिनपिंग का कद बहुत लंबा है। जो चाइना में बाकी लोग हैं वो छोटे होते हैं, शी जिनपिंग का कद बहुत लंबा है। आप देखिए कि इस हद तक मुतासिर हो गया है वो शी जिनपिंग से कि उसके कद की तारीफ कर रहा है। और यहां पर एक ऑब्जर्वर ने लिखा, वो लिखता है वन वाज कंडक्टिंग डिप्लोमेसी, द अदर साउंडेड लाइक ही फाइनली गॉट अ प्राइवेट डिनर विद दिस पॉलिटिकल क्रश। एक जो है वो सिफारतकारी कर रहा था, कौन, जी कर रहा था, और जो दूसरा है यानी ट्रंप की तरफ इशारा है, वो ऐसे लग रहा था जैसे अपने किसी पॉलिटिकल क्रश से मिल रहा हो, अपनी किसी आइडियल शख्सियत से मिल रहा हो दोस्तों। ये है सूरत हाल। और चाइना की ऑफिशियल पोजीशन देखिए यहां पे, आपको और लुत्फ आएगा। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के की पॉइंट्स हैं, वो जरा सुनिए। द कॉन्फ्लिक्ट इन ईरान शुड नॉट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस। ये देखें, अमेरिका के सामने, अमेरिका के मुंह पे भिगो के मारा जा रहा है। कहा यह गया एलामिये में कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे बात करते हुए कि पहली बात तो ये कि जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। किस पे तनकीद हो रही है? बराह रास्त अमेरिका पे कि तुमने पंगा लिया। ये समझ आ गई। नंबर 2, डायलॉग एंड निगोशिएशन आर द राइट वे फॉरवर्ड, द यूज ऑफ फोर्स इज अ डेड एंड। मुज़ाकरात करो, बात करो, यही तरीका सही है। ताकत का इस्तेमाल जो है उससे कुछ नहीं मिलेगा। ताकत का इस्तेमाल पहले किसने किया? अमेरिका ने इसराइल पे किया। तो पहला चपेट किस पे मारी गई? दोबारा तनकीद की जा रही है अमेरिका पे, अमेरिका के सामने। नंबर 3, नाउ दैट द डोर ऑफ डायलॉग हैज बीन ओपन इट शुड नॉट बी शट अगेन। वो कहता है अब चूंकि दरवाजा खुल चुका है मुज़ाकरात का, इसको बंद नहीं होना चाहिए। बार बार कौन बंद कर रहा है? ईरान के दिए हुए प्रपोजल्स कौन बार बार रिजेक्ट कर रहा है? अमेरिका कर रहा है दोस्तों। नंबर 4, गल्फ शिपिंग लेन स्पेशली द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज मस्ट बी रीओपन्ड एज सुन एज पॉसिबल। यहां पर वो दोनों पे स्ट्रेस दे रहे हैं, अमेरिका पर भी, ईरान पर भी, कि बहरे हॉर्मज को खोला जाए। नंबर 5, यहां पे पाकिस्तान आता है। चाइना एंड पाकिस्तान have jointly issued a 5-point initiative for restoring peace and stability in the region. चाइना, अब यहां पे गौर कीजिए, असल मीडिएशन कौन करवा रहा है? पाकिस्तान। सालिस कौन? पाकिस्तान। आज से पहले चाइना का नाम नहीं आया। चाइना ने पहली बार खुद अपना नाम दिया है कि मैं, चाइना और पाकिस्तान मिलके हमने 5 नुकाती एक इनिशिएटिव दिया है ताकि खित्ते के अंदर दोबारा से अमन की बहाली की जा सके। चाइना एंड पाकिस्तान। अब चाइना पाकिस्तान को अपने साथ रख के बता रहा है, दुनिया को बता रहा है चाइना कि मेरी टीम का हिस्सा है पाकिस्तान। ये मैं आपको कोई लगी लिपटी नहीं बता रहा, मैं आपको बाकायदा उनके एलामिये का हैंडआउट पढ़ के सुना रहा हूं। आप जाके इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ये 5 नुकाती तजावीज़ जो है ये हैं क्या? 31 मार्च 2026 चाइना और पाकिस्तान ने साथ में अनाउंस की थी दोस्तों, इमीडिएट सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज के नाम से जो है, यानी फौरी तौर पर जंगबंदी होगी, स्टार्ट ऑफ पीस टॉक्स होगा। नंबर 2, नंबर 3, सिक्योरिटी ऑफ नॉन मिलिट्री टारगेट्स होगी। नंबर 4, सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग लेन्स होगी। नंबर 5, प्राइमेसी ऑफ यूएन चार्टर होगी, यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके कानून का नफाज होगा। ग्लोबल टाइम्स ने इस पर लिखा, द जॉइंट एफर्ट इज नो कोइंसिडेंस, इट इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। ये जो जॉइंट एफर्ट आपको नजर आ रही है पाकिस्तान की और चाइना की, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ देयर पार्टनरशिप है। फितरी तौर पे पाकिस्तान और चाइना आपस में इत्तेहादी हैं। फितरी तौर पे कैसे? हर लिहाज से। जोग्राफिया सबसे बड़ी चीज है जो कि चाइना के फायदे में है, पाकिस्तान का जोग्राफिया। आगे वो लिखता है ग्लोबल टाइम्स, एज आयरन क्लैड फ्रेंड, सीसा पिलाए हुए दोस्त, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ऑलवेज मेंटेन क्लोज कम्युनिकेशन ऑन मेजर इंटरनेशनल इश्यूज। अब आप ये देख लीजिए कि दुनिया पाकिस्तान चाइना को आयरन क्लैड कह रही है, और चाइना वो ताकत है जिसके सामने अमेरिका भीगी बिल्ली बन के खड़ा हुआ है। और आपने नजारा भी देख लिया, मैंने दिखा भी दिया, और जो डीप एनालिसिस है आपने वो भी सुन लिया दोस्तों। अब इसमें पाकिस्तान पार्टनरशिप है, अमेरिका ताइवान पे चुप है,
चाइना और पाकिस्तान साथ में पीस प्लान दे रहे हैं, खित्ते का नहीं, पूरी दुनिया का पीस प्लान दे रहे हैं। अब मैं वापस आपको जी के सवाल पे लेके आता हूं जो उसने ट्रंप से पूछा था। वो पता क्या पूछता है, कहता है क्या हम थुसिडाइडस ट्रैप से बच सकते हैं? मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि थुसिडाइडस क्या होता है, ये याद दहानी करा देता हूं। नई ताकत उभरती है तो पुरानी ताकत जो है वो गिर जाती है। 16 में से 12 केसेस में क्या हुआ है, जंग हुई है। जब जब कोई नई ताकत उठती है ऊपर, तो जो बड़ी ताकत है वो उस नई ताकत को कुचलने की कोशिश करती है और अक्सर वो पुरानी ताकत हार जाती है। इसको बोलते हैं थुसिडाइडस ट्रैप। ये रोम के दौर में जब यूनान अपने उरूज पे था, तब एक राइटर था थुसिडाइडस, उसने ये थ्योरी दी थी कि जब जब एथेंस उठना चाहता था तो स्पार्टा जो है उसे गिराने की कोशिश करता था, और बिलाखिर हुआ ये कि जो नई ताकत था एथेंस, उसने स्पार्टा को जेर कर लिया। ओब्रायन ने यही लिखा है, वो कहता है वी आर सीइंग क्लियर एंड अनमिस्टेकेबल साइंस ऑफ यूएस डिक्लाइन। द यूएस इज प्रेजिंग जी, रिफ्यूजिंग टू डिफेंड ताइवान एंड डेस्परेट फॉर चाइनीज हेल्प एंड द चाइनीज नो इट एंड लव इट। ये है वो तुर्प का पत्ता जो ओब्रायन ने फेंका। वो कहता है हम साफ साफ निशानियां देख रहे हैं, अनमिस्टेकेबल साइंस, कोई गलती कोई मुगालता नहीं हमें, कि अमेरिका जो है वो जी की तारीफ कर रहा है, ताइवान को डिफेंड करने से मना कर रहा है, और चाइना की मदद के लिए बेकरार डेस्परेट नजर आता है। और चाइनीज को इस बात का पता है, दे नो इट एंड लव इट, और वो इंजॉय कर रहे हैं इसको, वो मजा ले रहे हैं इसका। द चाइनीज नो इट एंड लव इट। अब कामरान यूसुफ के एनालिसिस पे आपको वापस लेके आता हूं, जो शुरू में जिसका मैंने जिक्र किया। वो कहता है एट द टर्न ऑफ द 21st सेंचुरी चाइना सॉ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। 21वीं सदी के आते ही चाइना ने एक ऐसी ग्रोथ देखी है जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। सरपासिंग वन इकोनॉमी आफ्टर अनदर, एक इकोनॉमी के बाद दूसरी इकोनॉमी को वो रौंदता चला गया। नाउ स्टैंडिंग सेकंड ओनली टू द यूएस। आज वो अमेरिका से इकोनॉमी में सिर्फ दूसरे नंबर पर है, मगर बहुत कम मार्जिन से। नो सुपर पावर वुड कंसीड इट्स स्पेस इजीली। कोई और सुपर पावर उसकी जगह ले नहीं सकती चाइना की। हेंस द मूवमेंट चाइना इमर्ज फ्रॉम द शैडोज टू चैलेंज द माइट ऑफ द यूएस, वॉशिंगटन स्टार्टेड मेकिंग काउंटर मूव्स। और जैसे ही चाइना ने थ्रेट पोज करना शुरू कर दिया, तो वहां पर जो है वो उसने अपना जो अमेरिका ने अपनी चालें खेलना शुरू कर दी। और नाज़रीन याद रखिए, ये जो मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईरान को जो है वो बैर हुर्मुज़ का कंट्रोल लेने के लिए नहीं है, ये चाइना को कंटेन करने के लिए। लेकिन दुनिया का हर एनालिस्ट आज लिख रहा है कि चाइना को कंट्रोल करना जो है अब नामुमकिन है, भले आपके हाथ में इंडिया जैसा बड़ा पत्ता ही क्यों ना हो, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी, इंडिया जैसी बड़ी आबादी वाला मुल्क ही क्यों ना हो। दोस्तों, मैं आपके सामने नंबर लेके आता हूं। 2022 यूएस चाइना बायलैटरल ट्रेड जो थी वो 690 अरब डॉलर की थी। 2025 में यूएस चाइना बायलैटरल ट्रेड 404 अरब डॉलर पे आ गई। लेकिन यूएस का अमेरिका का जो ट्रेड डिफिसिट है, तो तिजारती खसारा है दोस्तों, जरा सुनिए आप, वो 200 अरब डॉलर जो है वो इस वक्त है। चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड सरप्लस है, चाइना ने कैसे अमेरिका से जान छुड़ाई, समझ आ गई। 690 अरब डॉलर की तिजारत थी चाइना की अमेरिका के साथ, उसने कम कर दी, 404 पे आ गया। अमेरिका का तिजारती खसारा 200 अरब पे पहुंच गया। चाइना का जो ग्लोबल ट्रेड सरप्लस है 2025 का, वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स है, 1.2 खरब डॉलर। सरप्लस कहते हैं, देखिए खसारा कहते हैं कि आपकी आमदन में और आपकी खर्चों में जो फर्क होता है वो होता है खसारा, और जो सरप्लस होता है कि आपके खर्चे अगर यहां पे हैं तो आमदन उससे कहीं ज्यादा है, इसको बोलते हैं सरप्लस। तो चाइना 1.2 खरब डॉलर के सरप्लस में है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि चाइना अब अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहा है। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने चाइना के ऊपर चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की जो है वो पाबंदी लगाई। अमेरिका ने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए दोस्तों। डिस्पाइट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स बाय यूएस, चाइना हैज मैनेज्ड टू मेक ग्रेट स्ट्राइड्स इन दैट फील्ड। इसने क्या किया, अमेरिका के पास वो जितनी भी फर्म्स थी जो सेमीकंडक्टर और चिप्स बनाया करती थी, आपको पता है चिप्स जो आप वीडियो देख रहे हैं फोन में डलती है, टीवी में डलती है, आपके अस्पतालों के एमआरआई मशीन्स में डलती है, आपकी बिजली घरों में डलती है, दुनिया की हर टेक्नोलॉजी में चिप डलती है। ठीक हो गया, चाइना आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। अमेरिका की कंपनी है निविडा, जो कि बेसिकली अमेरिका में ऑपरेट करती है, पूरी दुनिया के अंदर वो फैली हुई है दोस्तों। उसने पाबंदी लगा दी कि चाइना को चिप्स बेचेंगे ही नहीं हम।
ताकि चाइना को रोका जा सके। चाइना ने खुद कफालत के साथ सेमीकंडक्टर और चिप्स बनाने शुरू किए और आज वो इस काम में खुद कफील है। और चाइना के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका कंट्रोल भी है। सोचिए, चाइना के पास उन रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल भी है। वो एलिमेंट्स जो फोन, ईवी और फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होते हैं, चाइना के पास उसका कंट्रोल भी है। और जिनसे चिप्स बनती हैं वो भी चाइना के पास है अब। यानी तमाम की तमाम चीजें दोस्तों इस वक्त चाइना कंट्रोल कर रहा है। और प्रोफेसर ओब्रायन कहते हैं दिस समिट माइट बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री एज द एंड ऑफ यूएस एरा। ये जो समिट था ये अमेरिका की इजारादारी, अमेरिका का जो एक हुमहमा और तंतना था, उसका ये बिल्कुल एक आखिरी दौर चल रहा है दोस्तों। और अब ट्रंप के पास चाइना को कहने के लिए या चाइना से कहने के लिए सिर्फ एक जुमला रह गया है, चाइना इज ब्यूटीफुल। मैं ये कहूंगा चाइना इज पावरफुल। आपको वीडियो कैसी लगी होगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए हौसला अफजा होते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। और हाँ, अगर आप मुझसे फेसबुक पे बात करना चाहते हैं तो उस चैनल को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप और मैं लाइव कॉल पे बात कर सकें। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।